बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब ऐसे ही अपने घरों में शादो आबाद रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें और अच्छे अच्छे खाने बनाएं। और उसके लिए मेरे चैनल पे आएँ, मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ को देखें, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी, वो है हांडी दाल गोश्त की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी सी ये रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो आप हलीम को भी भूल जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे से खाने घर बैठे देखें और अपने घर में ऐसे ही खाने बनाएं और अपने दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से सजाएं। क्योंकि खाना जो है हर घर किसी की ज़रूरत होती है और अच्छे खाने तो सब शौक़ से खाते हैं। तो मिट्टी की हांडी ले लिए और इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, तकरीबन आधा कप के करीब हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है अभी। और इसके बाद इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, 6-7 लौंगे, 12 से 15 काली मिर्च, 2 दालचीनी स्टिक और 2 तेज़पात डाल देंगे इसके अंदर। और इस साथ ही इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज दी, उसको मैंने स्लाइस कट कर लिया था, ऐसे रफली कट कर लिया था। बस आपने इसको डालना है और इसके बाद इसको हमने फ्राई करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, बस प्याज में हल्का हल्का सा जब गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए जब तक हमने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे और ताकि इसके जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे, हम बीफ ले लिया है हमने 1 kg, तो वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी करनी है अच्छे से हमने भुनाई। कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं, इसकी भुनाई करें ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो दूर हो जाए। और जब तक कलर चेंज ना हो जाए हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और जब कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। तो स्पाइसेस कुछ इस तरीके से हैं कि पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी ले लिया 1/2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर ले लिया 1/2 टेबल स्पून और नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं। और टमाटर ले लिए मैंने 4 अदद, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, दरमियाने साइज़ के थे, तो बारीक कट करके वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई ताकि मसाला जो है अच्छे से भुन जाए इसके अंदर, कि मसाले का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो अच्छे से इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है पानी और इसको पकने के लिए रखना है। हांडी में पक रहा है तो बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हांडी में जल्दी गल जाता है। तो अब इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है और अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी कवर करके, तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा इसके साथ ही। तो पानी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है, गोश्त जो है हमारा 90% गल चुका है। और बाकी अब हम जब इसके अंदर दाल शामिल करेंगे तो उसके साथ हमारा गोश्त मज़ीद गल जाएगा। तो मसाला आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर। तो अब हमने इसके अंदर मसूर की दाल ले लिए 1/2 कप और 1/2 कप ही मूंग की दाल ली, इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। और साथ ही हमने चने की दाल ली है, वो भी इसके अंदर डाल दिए, शामिल कर दिए, तीनों दालें इसके अंदर। और अब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी थोड़ा गर्म ही इस्तेमाल करें इस वक्त, ठंडा पानी डालेंगे तो दालें गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, क्योंकि जब ठंडा और गर्म जब एक साथ मिक्स होता है ना तो दालों को टाइम लग जाता है गलने में। ढक्कन ज़रा सा खुला रखा था मैंने ताकि उबल कर ना आए ये बाहर। और हमारी दाल जो है गल चुकी है, अब इसमें घोटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मूंग मसूर बिल्कुल घुल चुकी है, हमें घोटा की ज़रूरत ही नहीं है। और चने की दाल भी काफ़ी हद तक इसके अंदर घुल चुकी है, घोटने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ कुछ साबुदाने आ रहे हैं इसके अंदर, वो अच्छे लगते हैं। हरी मिर्चें शामिल करें साबुत वाली, कुछ पुदीने की पत्तियां डालें और साथ ही थोड़ा सा धनिया डालें इसके अंदर, हरा धनिया। और इनको डालने के बाद अच्छे से करना है हमने मिक्स, ताकि इसकी भी अच्छे से खुशबू दाल के अंदर आ जाए। अब जो है इसके अंदर हमने डालना है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर डाल दें ऊपर से। और अब कवर करके इसको हम रखेंगे ताकि मसाले की खुशबू अच्छे से इसके अंदर आ जाए जब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने लहसुन ले लिए हैं, 7 से 8 लहसुन के जब उनको कट कर लिया था वो शामिल किए हैं। 7-8 आप साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है वो ले लें, गोल वाली।
वो इसके अंदर शामिल करें। इनको हल्का सा फ्राई करें। जब लहसुन में अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाए तो हम कड़ी पत्ता डाल देंगे इसके अंदर। 2 डंठलों के मैंने पत्ते ले लिए थे, वो इसके अंदर मैंने अच्छे से वॉश करके साफ़ करके डाल दिए थे। गीले नहीं डालेंगे, ड्राई करके डालेंगे ताकि तेल ना उछले। तड़का हमारा रेडी हो गया है, बस इसको अब हम दाल में शामिल करेंगे और इसको फ़ौरी तौर पे कवर करेंगे ताकि तड़के की खुशबू अच्छे से हमारी दाल के अंदर आ जाए। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और इसे ट्राई ज़रूर करना है। और ट्राई करने के बाद भी मुझे बताना है कि कैसी पकी, घर में कैसे लोगों ने आपकी तारीफ़ की। तो ज़रूर मुझसे शेयर किया करें इस तरीके की बातें भी। तो और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अच्छे अच्छे खाने सीखते रहें, अपने दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से सजाते रहें, क्योंकि मैं बनाती हूँ होममेड मसालों से सारे खाने। तो ऐसी ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।